स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सडौरा में पिछले कुछ दिनों से चोरी होने का सिलसिला थम गया था। लोग सुख का चैन लेने लग गए थे कि अब शायद चोरी ना हो, लेकिन ये सिलसिला अब एक बार फिर शुरू हो गया है। मोहल्ला सवानिया, यहाँ पर सुशील मलिक पिछले 1-1.5 महीने से अपने घर में नहीं रह रहे हैं और ताला लगाकर अपने बेटे के पास हैदराबाद जा चुके थे। चोरों ने इस बात की पता था, वो घर में घुसे, बाहर के मुख्य गेट का ताला उन्होंने तोड़ा और घर में घुसकर कुछ चोरी की। जो जानकारी अभी तक मिल रही है, एक इन्वर्टर बैटरा उन्होंने उठाया और उसका पानी निकाला बाहर। ये पानी का देख रहे हैं, क्योंकि बैटरी हल्की हो जाएगी, उसका पानी वगैरह वेस्टेज था, उसको निकाल दिया। और बाथरूम में गए, टोंटियाँ वगैरह लगी हुई थी, नल वगैरह स्टील के, वो तब उन्होंने चोरी की और वहाँ से 9-2-11 हो गए। घर में भी घुसे, अलमीरा के भी खोली उन्होंने, बेडरूम में जाकर बेड का जो भी खंगाला उन्होंने। अब कितनी कुछ चोरी हुई है तो खैर वही बताएंगे, जब हैदराबाद से वापस लौटेंगे बताएंगे कि क्या कुछ है। पड़ोस में उनके रिश्तेदार जो है, वो कुलदीप नाम का व्यक्ति रहता है, एक घर छोड़कर ही उनका घर है। वो जब सुबह आए, देखा तो बाहर पानी बिखरा हुआ था, वो बैटरी का पानी था। जब उन्होंने देखा कि बाथरूम भी खुला था और मुख्य द्वार भी तोड़ा हुआ था, तो अंदर जो है गए तो खुला, सब कुछ खुला मिला। और देखा तो बाथरूम में टूंटियाँ गायब थी और बेडरूम भी खुला पाया गया, अलमारी भी खुली पाई गई। देख सकते हैं टूंटियाँ गायब हैं। तो अब क्या कुछ चोरी करके ले गए, क्या नकदी थी, क्या गहने थे, क्या कपड़े थे, या और भी क्या सामान था, ये तो जब मालिक सुशील मलिक जब आएंगे तो वही बता पाएंगे। देख सकते बेड को खंगाल दिया, अब इसके अंदर क्या था कुलदीप को नहीं मालूम, ना किसी अड़ोस पड़ोस को पता है। अब तो उनके आने से ही पता लगेगा, उनकी वेट रहेगी। हैदराबाद दूर है तो समय लगेगा। और अलमीरा भी खोली गई, और लेकिन एक घर जो कमरा था उसका ताला उनसे नहीं टूटा। थोड़ा प्रयास किया गया, कुछ निशान देखने को मिले, लेकिन ये ताला भी नहीं टूटा। अब इसमें क्या कुछ है ये तो खैर मालिक ही जानता है। फिलहाल बचाव हो गया। बाकी तो बाथरूम हो और दूसरे आसपास के कमरों में जो है जो टोंटियाँ लगी हुई थी स्टील की, वो उन्होंने खोली। और एक इन्वर्टर का बैटरा वगैरह उसका सामान सब चोरी होने का जो मामला सामने आ गया है। पुलिस को सूचना दी गई, तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची, हम लोग भी वहां पर पहुंचे। तो कुलदीप ने जो कुछ जानकारी दी, और साथ ही पड़ोसी सतनाम सिंह जी जिन्होंने हमको फ़ोन किया था, उन्होंने भी जो जानकारी दी वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल जो है चोरियां जो थम गई थी एक बार फिर बढ़ी। अभी हाल ही में सडौरा के बाजार में भी लुटेरों द्वारा खुलेआम लूटपाट की। तो क्या कहता है कुलदीप, जरा सुनते हैं। तो वैसे डेली आते हैं ताला थोड़ा देखने अब तो सुबह देखा मैं पानी है बाहर, जहाँ मोटर चलाई थी ना पानी भर रहा था। मैं कहा कहीं बाहर पानी क्यों गिर रहा, टूंटी ना खुली रह गई हो। मैं टूंटी के चक्कर में अंदर आके देखा कार के पास तो ताला टूटा हुआ था नीचे वाला, कार के पास तेल पड़ा था। मैं कार का सामान ले गया, फिर मैं चाबी उठा के लाया ऊपर, घर देखा ऊपर देखो ताला ये भी टूटा हुआ था। फिर अंदर देखा तो फिर सारे तो हमें तो पता नहीं था सामान क्या क्या है। नीचे देखा, नीचे थोड़े थोड़े लगे हुए ताले में, वो खड़े इधर टूटियाँ वगैरह और बैटरा वगैरह। तो आप कितनी दूर रहते? एक घर छोड़ के। एक घर छोड़ के। तो आप अच्छा देखो जी, हमें तो सवेरे पता लगा है कि ऐसे करके चोरी हुई है। बाकी रात को कुछ 3:12 के आसपास खड़का हुआ था। मैं टॉयलेट के लिए उठा था तो खड़का तो जरूर हो रहा था जी। बाकी ये नहीं पता था भी चोरी का कुछ ऐसा सीन है। ये तो सवेरे इनके पापा आए हैं तो उन्होंने देखा है कि ताला टूटा हुआ था, पानी जा रहा था। तो हमें पानी तो जाने का मतलब नहीं है, उन्होंने देखा है कि ताले टूटे हुए हैं, तो अंदर आके देखा कि ऐसा काम हो चुका है। बाकी अभी प्रॉपर नुकसान का तो देखो मालिक आएंगे, वो गए हुए हैदराबाद अपने बेटे के पास, वो आएंगे वही बता सकते हैं कि प्रॉपर कितना नुकसान हुआ है उनका। तो लग रहा है इन्वर्टर तो एक तो इन्वर्टर चोरी हुआ है जी। बाकी उसकी इंटरनेट की तारें कटी हुई है, टूटियाँ वगैरह उतरी हुई हैं। बाकी अलमारी पूरी खोल के फेंकी हुई है, और अलमारी में क्या था ये मालिक बता सकता है कि अलमारी में क्या क्या सामान था जी। तो मालिक हैदराबाद गया जी अपने बेटे के पास। अच्छा, थोड़ी मेडिकल थी उनको, तो उस चक्कर में अपने बेटे के पास ही चले गए थे हैदराबाद, और लगभग महीने के आसपास हो गया वो गए हुए हैं। आपने देखी? तो उनके रिश्तेदार कुलदीप द्वारा जानकारी दी गई, साथ ही हमारे मित्र सतनाम सिंह जी द्वारा भी जानकारी दी गई। तो कुल मिलाकर अब इस चोरी की इस वारदात से सबक ये मिलता है कि सबसे पहले तो हमें अपने घर को सूना छोड़कर नहीं जाना चाहिए, कोई ना कोई व्यवस्था करनी चाहिए। अगर लंबे समय के लिए हम जा रहे हैं तो उसकी कोई ना कोई व्यवस्था करके ही हमें जाना चाहिए, क्योंकि चोर जो है रेकी करते उन्हें पता होता है कि भाई फलाना आदमी जो है काफ़ी दिनों तक अब ताला बंद है, वो वापस से नहीं लौटेगा, उसको सारी जानकारी रहती है। और फिर उन्हें इत्मीनान से
घर को पूरी तरह से खंगाला, अलमारी को खाली कर दिया। अब इसमें क्या कुछ था तो जानकारी बताएंगे। बेड को भी खाली कर दिया है। तो अब थोड़ा स्वयं भी चौकस हमें रहना पड़ेगा। और हम तो यही कहेंगे कि CCTV कैमरे जरूर लगाने चाहिए। वैसे तो अभी जो नगर पालिका के चुनाव हुए थे, काफ़ी समय हो गया, तो उसमें नगर पालिका के प्रतिनिधि जो आज हमारे प्रतिनिधि हैं नगर के, तो उन्होंने घोषणा की थी मुख्य मुख्य चौराहों पर जो है CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, लेकिन अभी तक इस पर कोई किसी प्रकार से अमल नहीं लाया गया है। तो सार्वजनिक स्थलों पर कुछ स्थानों पर तो अवश्य लगा देना चाहिए, ताकि इस प्रकार की वारदात होने पर उसको खंगाला जा सके, देखा जा सके कहाँ कहाँ से ये जा रहे हैं। क्योंकि जब कोई वारदात होती है तो पुलिस केवल जो घरों में कैमरे लगे हुए हैं उस पर ही डिपेंड रह जाती है, उसी पर रह जाती है। कहीं वो ख़राब मिलते हैं या फिर उनके हिसाब किताब सही नहीं मिलता, साफ़ नहीं रहते, तो इस कारण से फिर चोरी वो ट्रेस नहीं होती। तो अगर सार्वजनिक सरकारी स्तर पर, नगर पालिका के स्तर पर इस पर कैमरे लगे होते तो काफ़ी चोरियां जो अब तक ट्रेस नहीं हुई थी वो ट्रेस हो सकती थी। तो इस पर नगर पालिका को संज्ञान में लेना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, और हम सबको भी चौकस रहना चाहिए ताकि इस प्रकार की वारदात हमारे साथ ना हो। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति। धन्यवाद।